एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है आपकी स्किन पर भी। आपकी स्किन भी ऑयली है और ऑयली होने की वजह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा एक्ने प्रोन हो जाती है। समर्स आते ही एक्ने और पिंपल्स साथ साथ चले आते हैं। तो चलिए इसको ट्रीट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर के इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके अपने एक्ने और पिंपल्स को शांत कर सकते हैं। बेसिकली एक्ने और पिंपल्स जो होते हैं वो 5 से 6 टाइप्स के होते हैं और सबका जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस रेमेडी को आप अपने किसी भी टाइप का एक्ने और पिंपल आपकी स्किन पर हो रखा है, ये उन सब चीज़ों पर काम करने वाला है। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पे ये काम करेगा, अगर आप इसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं, थॉटफुली इसका एप्लीकेशन करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी जो एक्ने पिंपल्स की जो कंडीशन है वो माइल्ड है, सीवियर नहीं है, अगर आपको सीवियर एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है देन कंसल्ट टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट। क्योंकि नॉर्मल जो DIY रेमेडीज़ होती हैं वो इन सीवियर कंडीशंस पे इतना जल्दी वर्क नहीं कर पाएंगी और जब तक ये अपना काम करेंगे जब तक आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो और बढ़ चुकी होगी। तो अगर आपकी एक्ने की या पिंपल्स की कंडीशन अभी एकदम माइल्ड है, स्टार्टिंग है या फिर मॉडरेट तक पहुंच चुकी है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तब आप इस रेमेडी का एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने लिए। ये रेमेडी सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। अगर आपका ड्राई स्किन टाइप है, ऑयली स्किन टाइप है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, कोई भी आपका स्किन टाइप है और आपको अगर एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम हो रखा है तो आप इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सेंसिटिव स्किन है वो इस रेमेडी को ट्राई करने के पहले एक बार एक पैच टेस्ट ज़रूर लेगी और उसके बाद ही आप इसे प्रोसीड करेंगे। तो इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। पहला है वाइल्ड टर्मरिक और दूसरा है हनी। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ऑफ हनी लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है वाइल्ड टर्मरिक। दोनों को ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फेस वॉश करेंगे अपने रेगुलर फेस वॉश का यूज़ करके और उसके बाद पैड ड्राई करेंगे। पैड ड्राई करने के बाद इस मास्क का एप्लीकेशन हमें अच्छे से अपनी पूरी स्किन पर कर लेना है। जहाँ जहाँ पर आपको एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है या स्किन आपकी वहाँ पर या फिर आपके चेहरे पर ऐसा कोई पार्ट है जहाँ पे एक्ने और पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी होती है या फिर यूजुअली वहीं पर ही सिर्फ एक्ने पिंपल्स होते हैं, तो वहाँ पर आप एक थिक लेयर लगाएंगे। बाकी जगह पे आप थिन लेयर से भी काम चला सकते हैं। इसे लगा करके रखना है आपको 15 मिनट। 15 मिनट के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश ऑफ करेंगे। वॉश ऑफ करने के लिए आप सबसे पहले इसको ये ड्राई नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें यूज़ किया है हनी। तो जब इसे हम वॉश करेंगे तो वॉश करते वक्त अच्छे से हम सर्कुलर मोशन पे इसे रब करेंगे और इसे सर्कुलर मोशन पे रब करते हुए इसको अपनी स्किन से वॉश ऑफ कर देंगे। इसे लगाने के बेनिफिट्स तो काफ़ी हैं, सिर्फ एक्ने पिंपल्स पर ही नहीं बल्कि आपके पिगमेंटेशन पर भी काफ़ी काम करता है क्योंकि हनी भी लाइटिंग प्रॉपर्टीज़ कैरी करता है और जो वाइल्ड टर्मरिक होता है वो तो अपनी एक गोल्डन ग्लो जो होता है वो आपकी स्किन पर देता ही है। टर्मरिक की एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बैक्टीरिया को आगे स्प्रेड होने से रोकती हैं और अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से टर्मरिक जो होता है वो आपके स्किन पर जो एक्ने और पिंपल्स होते हैं उन एक्ने और पिंपल्स की रेडनेस और स्वेलिंग को भी कम करता है और उसे पेनलेस बनाने का काम करता है। और हनी की जो नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और सूदिंग क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके एक्ने और पिंपल्स को हील करने का काम करती हैं और फर्दर जो ब्रेकआउट्स होते हैं उसे प्रिवेंट करता है। इस मास्क का एप्लीकेशन आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं, यानी कि हर अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें कोई भी ड्राइंग चीज़ें यूज़ नहीं की हैं जो आपकी स्किन को ड्राई आउट कर दे, इसलिए आप इसका जो एप्लीकेशन है वो आप डेली भी कर सकते हैं, आप अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने इंटरवल में आपको इसको यूज़ करना है। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप इसे कंटिन्यूसली 7 डेज तक यूज़ करिए एंड सी द डिफरेंस इन योर एक्ने एंड पिंपल्स। आप देखेंगे कि कितने कम हो चुके हैं और आपके जो एक्ने पिंपल के जो स्कार्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुके होंगे क्योंकि दोनों ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दोनों में ही लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये आपके एक्ने मार्क्स और पिंपल मार्क्स को भी लाइटन करेगा और जो भी एक्ने और पिंपल्स होंगे उन्हें भी हील करेगा और फर्दर जो ब्रेकआउट होता है उसे भी ये प्रिवेंट करेगा। तो आई होप कि आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। आप इसे ट्राई करिए क्योंकि समर सीज़न चल रहा है और समर सीज़न में एक्ने ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो काफ़ी नॉर्मल चीज़ हो जाती है और स्किन काफ़ी ऑयल रिलीज़ करने लगती है और वो ऑयल और जो सेबम आपकी स्किन रिलीज़ करती है वो अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, आपकी स्किन पर से बाहर नहीं आ पा रहा है और पोर्स में अटक जा रहा है। इस वजह से आपको एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस रेमेडी, अगर आपको एक्ने और पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है उसका रीज़न क्या है अगर ये पता नहीं है तो आप जो उसका रेमेडियल एक्शन होगा
आप वो अच्छे से चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपको पता करना होगा कि आपका एक्ने और जो पिंपल है वो हो किस वजह से रहा है। एक्ने और पिंपल होने के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से भी एक्ने और पिंपल्स हो सकता है। मे बी यू आर इन योर टीनेज, जहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और एक्ने पिंपल्स काफ़ी लाजमी है, वहाँ पर आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। या फिर आपके स्किन पर डर्ट, पॉल्यूटेंट ये सब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। फिर आप ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं जो आपकी स्किन पर ही, आपके पोर्स पर ही अटक जाते हैं और आप इसमें उनको अच्छे से वॉश ऑफ नहीं करते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके स्किन पर पिंपल्स और एक्ने जो हैं वो बार बार हो रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप हैवी मेकअप का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपको एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम जो है वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, आप जंक फूड, फास्ट फूड जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से आपके स्किन पर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम जो है वो बनी ही रहती है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एक्ने और पिंपल्स होने के। तो सबसे पहले फाइंड आउट द रीज़न वाई योर स्किन इज़ गेटिंग एक्ने and pimples, then find the solution according to that reason, according to the cause. तो सबसे पहली चीज़, फाइंड द रूट कॉज। सबसे पहले आप उसका रीज़न पता करिए, आप कॉज पता करिए कि क्यों हो रहा है और उसके बाद आप उस पर वर्क करिए। बाकी ये रेमेडी आप सबके सभी ट्राई कर सकते हैं। आपका रीज़न कुछ भी हो, आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये टॉपिकल एप्लीकेशन है, कोई हम ओरली इनटेक नहीं कर रहे हैं, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिकल एप्लीकेशन है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ इसका जो एप्लीकेशन है आप वो डेली ना करें, ऑल्टरनेट डेज पे कर लीजिए या फिर हफ्ते में 3 से 4 बार कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कंटेंट कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कंटेंट में कोई चेंज चाहते हैं या कोई स्पेशल चीज़ का ऐड ऑन चाहते हैं तो आप प्लीज़ वो भी मुझे लिख करके बताइए ताकि मैं उन चीज़ों पर काम कर सकूँ और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आगे भी वीडियोज़ बन सकें। सो आई होप कि आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे एंड शेयर द रिजल्ट्स विद मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसने आपके लिए काम किया या नहीं। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।